मन्निंग। पापा। बड़ी बहन, शांत रहो। तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। गलत व्यक्ति? ऐशेन नहीं हूँ और न ही वह मन जिसे तुम ढूंढ रहे हो। बेटी, गो लीचिंग। फैंग शांग, मुझे दिखाओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। नहीं नहीं, नहीं देख सकते। खून बहा है, कहाँ चोट लगी है मुझे दिखाओ। नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मेरे पीछे। तुम सच में गलत व्यक्ति को ढूंढ रहे हो। मैं वास्तव में वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मुझे जाना होगा। तुम मेरी बेटी नहीं हो तो तुम कौन हो? मैं अपनी बेटी को नहीं पहचान सकता, जिसे मैंने 20 साल से पाला है। बताओ। लाओ शेन। वह मेरी पोती है। इस तरह भी वे बच गए। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हारी गलती नहीं पकड़ सकता। इस बार समय बहुत कम था। अगली बार मिले तो आप दोनों को हमारे घर आना होगा। कहाँ कहाँ? जुआंग चेयरमैन बहुत विनम्र हैं। मैंने सुना है कि शेन साहब की बेटी मेरी पोती से बहुत मिलती जुलती है। हाँ, दुनिया बड़ी है, कुछ भी हो सकता है। दो लोगों का मिलना जुलना कोई अजीब बात नहीं है। मैंने सुना है कि विदेश में किसी देश में डोपलगेंजर खोजने की गतिविधि चल रही है। हजारों लोग जो एक जैसे दिखते हैं एक साथ इकट्ठा होते हैं। हमारी यान्यान विदेश में पली बढ़ी है। तुम्हारी बेटी से मिलना एक सौभाग्य की बात है। मौका मिले तो उन दोनों को मिलवाओ। शायद वे मिलते ही अच्छे दोस्त बन जाएं। हाँ हाँ, जुआंग चेयरमैन सही कह रहे हैं। जो लोग एक जैसे दिखते हैं वे ज्यादातर भाग्य से मिलते हैं। लेकिन मेरी बेटी, ये तय है। हमारे घर आओ और शिन्यान से दोस्ती करो। चाय पियो। तुम बस अब और मत सोचो। उस बुजुर्ग ने कहा था वह उसकी पोती है। क्या बुजुर्ग हमें धोखा देगा? मैनिंग विदेश में यूनिवर्सिटी पढ़ रही है। अगर तुम्हें चिंता है तो उसे फोन करो। उसका 1 महीने से कोई संदेश नहीं आया। क्या वो मेरा फोन उठाएगी? तुम उसे फोन करके पता करो यार।
हेलो पापा। मैनिंग, तुम कहाँ हो? मैं इटली में हूँ। इटली में कहाँ? फ्लोरेंस। मैनिंग, तुम एक लड़की हो, बाहर हो तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, अजीबोगरीब दोस्त न बनाना और खतरनाक काम न करना। पापा बस चाहता है कि तुम सुरक्षित रहो और जल्दी वापस आओ। अगर पैसे खत्म हो जाएं तो पापा को बताना, पापा थोड़ा मेहनत कर लेगा, कोई बात नहीं। पापा चाहता है कि तुम बाहर अच्छे से खाओ पियो और गर्म कपड़े पहनो। पता है पापा। क्यों रो रही हो मैनिंग? रोना मत, वरना सहपाठी देख लेंगे। पापा को बस यही चाहिए कि तुम सुरक्षित हो। फोन का खर्च बचाने के लिए अब रखता हूं। एक्साइन यान, दादा। क्यों सुबह से जिंगचेंग नहीं दिखा? यान जिंगचेंग। क्या तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो? पछतावा हो रहा है। यूनान से लाया हुआ। बेहतरीन। मैं कभी कॉफी नहीं पीता। क्यों? नींद नहीं आती, बुरे सपने आते हैं। तुम्हारी जिंदगी में बुरे सपने भी हैं? बिल्कुल। बहुत से लोग बचपन के आघात से परेशान रहते हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। बचपन आघात। 20 नवंबर 2004। उस सुबह आसमान में बादल छाए हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। एक्साइन यान ने अभी नाश्ता खाया है, गलती से गिर गई। मेरे पिता ने उसे गोद में उठाया, उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी विला के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि जुआंग परिवार की बड़ी आंटी और यान साहब की कार विदेशी शाखा का निरीक्षण करते हुए दुर्घटना का शिकार हो गई। यान साहब की मौत की खबर आई। जुआंग परिवार की बड़ी आंटी लापता हो गई। उनके बेटे यानी
एक्साइनियन रोते रोते बेहोश हो गई, लेकिन जुआंग के पूर्व चैनल ने तुरंत आदेश दिया उसे अकेले विदेश भेज दिया जाए। तब से कोई नहीं जानता कि एक्साइनियन कहां गई। बाद में वो वापस आई अपने कभी न देखे गए मंगेतर के साथ और ब्लू सी स्टारलाइट की सीईओ बन गई। मैं इस साहसी नई सीईओ की प्रशंसा करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो जुआंग उपनाम नहीं रखती। वह जुआंग उपनाम नहीं रखती, तो उसका उपनाम क्या है? उसका उपनाम क्या है यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो तुम हो। मैं। तुम उसे वापस क्यों लाए? उसे इस पद पर क्यों धकेला? तुम एक सीधी सादी लड़की को मजबूर रहे हो एक्साइनियन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए। यह अनुचित है। दुनिया में कभी न्याय हुआ है क्या? फिर भी तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उस पर नहीं डालनी चाहिए। तुम फिर से कहो। मैं 100 बार कहूंगा, मुझे डर नहीं है, लेकिन तुम क्या तुम अपनी उंगली की अंगूठी उतार सकते हो? ये इसे छिपाने के लिए मैंने इसे 20 साल तक पहना है। तो क्या तुम इसे मुझे वापस देने के लिए तैयार हो? भागो मत, मुझे पकड़ो, भागो मत। जल्दी करो, मुझे दो, भागो मत, पकड़ में नहीं आ रहा। मुझे वापस दो। जल्दी करो, किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ। मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे यहां कैद कर रखा है। इससे कोई समस्या हल नहीं होगी, भले ही मैं तुम्हारी पहचान उजागर न करूं। एक दिन जुआंग परिवार और ब्लू सी के लोग पता लगा ही लेंगे। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो? यानी तुम ऐसा नहीं कर सकते एक्साइनियन। अगर कुछ हो गया तो तुम्हें ईमानदारी से जुआंग परिवार को बताना चाहिए, न कि अजनबी शेनमैनिंग को इसमें घसीटना चाहिए। तुम शेनमैनिंग को कैसे जानते हो? मैंने उसे विदेश में कला विश्वविद्यालय में देखा था। हालांकि मैं डॉपलगेंजर में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने वास्तव में निर्दोष है। उसे इतने खतरनाक हालात में नहीं घसीटा जाना चाहिए। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हें एक्साइनियन को ढूंढने में मदद कर सकता हूं। एक्साइनियन मर चुकी है। तुम्हें लगता है मैं एक्साइनियन को वापस लाना नहीं चाहता? मैं एक अजनबी को जुआंग परिवार में घसीटना चाहता हूं। तुम्हें लगता है मैं दादाजी को बताना नहीं चाहता? क्या मैं वापस आ गया हूं? मैं नहीं कर सकता। अगर सभी को पता चल गया कि एक्साइनियन मर चुकी है, तो जुआंग परिवार का क्या होगा? ब्लू सी और शाइनिंग स्टार का क्या होगा? उन्होंने एक्साइनियन को मार डाला। अगर मैं पर्दे के पीछे के अपराधी को नहीं ढूंढता, तो जुआंग परिवार में और लोगों को नुकसान होगा। मुझे भी और तुम्हें भी। नहीं हो सकता, नहीं होगा। मुझे छोड़ो। मुझे पुराने चेयरमैन से मिलना है। मुझे अपने पिता से मिलना है। तुम किसी से भी नहीं मिल सकते। यह भंवर, अब कोई भी इसमें से बच नहीं सकता। कोई नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इतनी जोर से चिल्लाने की इजाजत किसने दी? तुम चोरी से देख रहे हो। तुम्हें देखने की इच्छा किसकी है? धीरे धीरे धीरे। ठीक है,
उठो। डॉक्टर, कितना गंभीर है? बहुत गंभीर। अगर थोड़ी देर और लेट होते तो घाव अपने आप ठीक हो जाता। लेकिन रेबीज का टीका तो लगवाना ही पड़ेगा। रुको रुको, क्या इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा? डॉक्टर, कुल कितने इंजेक्शन लगेंगे? कुल 3 इंजेक्शन। आज पहला टीका लगवा लो, ठीक है? आज? अभी? हाँ। क्या आज हो सकता है? नहीं। तुम क्या कर रहे हो? क्या इंजेक्शन नहीं लगा? तुम्हारे घर में वैक्सीन कूल्हे पर लगती है, बाह पर। तैयार हो गए? नहीं। बहुत धीमे हो, जल्दी आओ। इंजेक्शन लगाना है। आओ, जल्दी करो। तैयार हो गए? हो गया। रुको, मेरे पास एक अनकही समस्या है। क्या? मुझे डर लग रहा है। जल्दी करो। तुम इंजेक्शन लगवाओगे या नहीं? मैंने अभी तक नहीं लगवाया। डॉक्टर, जल्दी करो। मेना, मेरा इंतजार करो। मेना, नहीं हो सकता। ये इंजेक्शन का निशान बहुत दर्द कर रहा है। वैक्सीन तो बाह पर लगती है ना? मैं भूल गया। मैंने सोचा मेरी ये बात ज्यादा दर्द कर रही है। इंजेक्शन दाहिनी तरफ लगा है। मेना, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, बस एक। मैं एक बात खत्म हो गई। माफ करना। उस दिन मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था। तुम्हें बोलने से रोकने के लिए मैंने जानबूझकर तुम्हें चूम लिया, चाहे कोई भी बड़ी वजह हो। मैंने तुम्हारा सम्मान नहीं किया। ये मेरी गलती है। माफ करना। मैं और युवन शुआई वापस आए हैं बॉस की मदद करने के लिए। माफ करना। बहुत सी बातें तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें जानता हूं। तुमसे दोस्ती करने की इच्छा गंभीर है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मुझे नहीं पता तुम क्या छुपा रहे हो। मुझे जानने में भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन आज मेरी माँ और शन अंकल कंपनी गए। तब मुझे पता चला कि हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। उस दिन तुमने जो किया, मैं बहुत नाराज था, लेकिन छोड़ो। फैनगेक्साईएनजी, हमें दोस्त नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या दोस्त भी नहीं बन सकते? क्योंकि मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। मिलना भी नहीं। समझ नहीं आ रहा? मैं खुद को फिर से उसमें नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता कि जब तुम जाओगे तो मैं अकेले दुखी रहूं। मेना, हम नहीं जाएंगे। मुझे युवन शुआई पसंद है।
दादा, बच्चे आओ। दादा, आप इतनी देर से क्यों नहीं सोए? और तुम इतनी देर से इधर उधर क्यों भाग रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही, सोचा इधर उधर घूम लूं। क्या अब उसके बिना सो भी नहीं सकते? दादा, आप क्या कह रहे हैं? मैं और वह, हमने कुछ हफ्ते पहले यह फूल लगाया था। अभी भी इतना छोटा क्यों है? अब और नहीं बढ़ेगा। इस सीजन की मेहनत फिर से बेकार हो गई। क्यों? क्या हम इतने व्यस्त हैं कि कोई देखभाल नहीं करता, या फिर? नहीं, यहां बहुत उबाऊ है। उबाऊ? ये घर हमेशा अंदर ही अंदर उबलता रहता है। हमेशा सबके अपने मतलब होते हैं। धूप नहीं आती, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस तरह के माहौल में लोग सांस नहीं ले सकते। फिर ये फूल पौधे कैसे बढ़ेंगे? दादा, फूल हमेशा धूप में खिलने चाहिए। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर जबरदस्ती क्यों करें? नहीं। धूप होगी, पानी होगा, तुम मरोगे नहीं। यह मैं पानी डालना चाहता हूँ।
ठीक है। नहीं हुआ। मैं यहाँ और यहाँ अभी भी गीला है। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। इतनी रात हो गई है, अभी तक सोने नहीं गए? सोने जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। गुआंगई अंकल, बहुत दिनों बाद मिले। मैं अपने भाई की तरफ से आपसे मिलने आया हूँ। मैं सोच रहा था कि तुम्हारा भाई कब तुम्हें लेकर मेरे पास आएगा, लेकिन तुम पहले आ गए। मेरा भाई तो कंपनी के काम में फंसा रहता है। मैं उसके साथ आकर उसकी बातें सुनना नहीं चाहता। व्यापार की बातें। मैं तो उसकी बातें सुनना चाहता हूं। ब्लू सी और लियू गुआंग इतने सालों से, अब रिश्ते बदलने चाहिए। तुम्हें भी लगता है कि हमारे दोनों परिवारों को रिश्ते बदलने चाहिए? जुआंग चेयरमैन, मैं टैंगलिन हूँ। मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूँ। आप मुझे बाहर नहीं निकालेंगे ना? मैं सोच रहा था कि ये किसकी बेटी है। ये तो टैंग परिवार की लाडली है। जुआंग चेयरमैन, मेरा भाई तो व्यापार में ही लगा रहता है। ब्लू सी के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, लेकिन उसके दिल में आपके लिए, ब्लू सी और लियू गुआंग के लिए बहुत सम्मान है। हम तो आमतौर पर मीटिंग्स में ही मिलते हैं। यहाँ आज लोगों और तोहफों के साथ आपसे मिलने आया हूँ। आप मुझे बाहर नहीं निकालेंगे ना? जुआंग परिवार में आए हुए मेहमान हैं। मेहमान को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? आप बहुत अच्छे हैं, तो अब मैं अक्सर आपसे और वांगे अंकल से मिलने आया करूंगा, ठीक है? ठीक है। टैंगलिन, वह यहाँ कैसे आ गई? अच्छी बच्ची, आओ, हाथ छोड़ो। बहुत अच्छी बच्ची हो तुम यार, दिन भर खेलते रहते हो। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? तुम तो अपनी मैनिंग बहन से बिल्कुल अलग हो। गोली चेंग, आओ, खेलने जाओ। माँ, क्या तुम मैमन का नाम लेना बंद कर सकती हो? देखो शिन चाचा कैसे हो गए हैं। विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या चिंता है। क्या उन्होंने उस जुआंग कुलपति को सच में अपनी बेटी समझ लिया है? तुम कैसे गारंटी दे सकती हो कि ऐसा नहीं है?
उनके माता पिता खुद आगे आ गए हैं, और क्या सबूत चाहिए? मैंने तुम्हारे जितना भोला इंसान कभी नहीं देखा। तुमने इतने साल बर्बाद कर दिए। सब लोग आराम से बैठिए। क्या ये हॉन्गमेन डिनर है या फिर ब्लाइंड डेट? अफसोस है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, नहीं तो ये खूबसूरत लड़की आपके पोते के लिए थी। मुझे ब्लाइंड डेट से कोई आपत्ति नहीं है। शायद मुझे वाकई कोई पसंद आ जाए। आज सिर्फ फैमिली डिनर है, क्योंकि लिनलिन अपने भाई की तरफ से हमसे मिलने आई है। ये लिu गुआंग और लनहाई के बीच इतने साल की प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का मौका है। हम बड़ों के तौर पर उनकी मेहमानबाजी करें, ये तो बनता है। धन्यवाद वैंगी चाचा। हमें तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। लिनलिन आज बहुत सारे तोहफे लेकर आई है। मैंने देखा कि लोग ज्यादा हैं, तो किचन को सब कुछ तैयार करने को कह दिया। माँ, यह सब आम क्यों है? क्या तुमने आम बेचने का धंधा शुरू कर दिया है? तुम फिर बकवास कर रही हो। कल 2 कॉलेज के छात्र सर्वे करने आए थे। उन्होंने जिद की कि हमारी बेटी को क्या सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने तुम्हारी और मैनिंग की पसंद भर दी, और फिर उन्होंने मुझे 2 बड़े पग से आम भेज दिए। मैंने इतने विनम्र युवाओं को बहुत समय से नहीं देखा था। सोशल सर्वे, क्या कोई किसी के घर के स्वाद की जांच करता है? हाँ, शायद वह च्यूइंग गम सेल्स का प्री सर्वे था। लेकिन वे आम क्यों भेजेंगे? और तुम्हें पता है कि मैन को आम से एलर्जी है। याद है बचपन में एक बार उसने आम खाया था, तो उसकी जान ही चली गई थी। क्या जुआंग साहिबा को यह पसंद नहीं आया? सुना है जुआंग साहिबा को बचपन में फ्रूट राइस सबसे ज्यादा पसंद था। मैंने खास तौर पर किसी को हैनन के सबसे बड़े और अच्छे आम चुनने भेजा था। लगता है जुआंग साहिबा मुझे शांति का मौका नहीं देना चाहती, या फिर उन्हें कोई ऐसी बात है जो वे कह नहीं पा रही हैं, या फिर वाकई कोई ऐसी बात है जो वे कह नहीं पा रही हैं। ताई डॉक्टर, जल्दी करो। मेडिकल रिकॉर्ड रूम वे ले जा रहे हैं। उन 2 लड़कियों के मेडिकल रिकॉर्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र। ताई डॉक्टर,
मालूम है। ठीक है, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। जुआंग मिस अभी तक चॉपस्टिक नहीं उठाई है। लगता है वाकई फलों के खाने को पसंद नहीं करती, तो क्यों ना? सच में आम से एलर्जी है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैनिंग को आम से एलर्जी है, तुम्हें नहीं है। जल्दी से खा लो। मैं खाऊंगा। यह आखिरकार मेरा पसंदीदा फलों का खाना है और टैंग मिस ने खुद तैयार किया है। मैं जरूर खाऊंगा।